हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताने वाला हूँ। प्रश्नावली 1.1 मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताया जाएगा। तो इसमें क्या है, मैंने ये थ्योरेटिकल चीजें था इसलिए मैंने इसको पहले से ही नोट कर लिया। क्वेश्चन में इसको पहले से ही हमने क्या कर लिया, नोट कर लिया। तो क्वेश्चन दोस्तों कह रहा था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 या 0 पर समाप्त हो सकती है। बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं हो सकती है। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, मैं आपको बता दे रहा हूं, यदि कोई संख्या 0 पर, यदि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका प्राइम फैक्टर करने पर, यानी अभाज्य गुणनखंड करने पर एक बार 2 गुणे 5 होना चाहिए। एक बार कितना होना चाहिए भैया, 2 गुणे 5। जैसे अगर मैं 10 की बात करूं तो वो किस पे समाप्त हो जाएगा, 0 पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन 6n को कह रहा है, तो देखो यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। ठीक है, एक बार 2m या 5m होना चाहिए, 2m या 5m होना चाहिए, यानी एक बार उसके फैक्टराइजेशन में, उसके गुणनखंड में एक बार 2 गुणे 5 होना चाहिए। क्लियर। क्योंकि जो 6 है इसके जिसका जो हमने प्राइम फैक्टर किया, इसका जब मैंने गुणनखंड किया तो ये 2 गुणे 3 के रूप का आ रहा है। किसके रूप का आ रहा है, 2 गुणे 3 के रूप का आ रहा है। चूंकि 6 का गुणनखंड करने पर ये 2 गुणे 5 का रूप का नहीं है, अर्थात ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। अब आप लोग समझ रहे होंगे, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 से 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमने क्या कहा कि कोई भी संख्या है इसका गुणनखंड कर लीजिए, और गुणनखंड करने पर एक बार उसका गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए। अगर वो 2 गुणे 5 के रूप का नहीं हो रहा है तो संख्या 6 पर नहीं समाप्त हो सकती है। कहने का मतलब है कि मैंने दोबारा बता दिया भैया, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुणे 5 होना चाहिए। जैसे 6 को कह रहा था तो 6 का जब मैंने गुणनखंड किया तो 2 गुणे 3 के रूप का आ रहा है। ठीक है, 6 का गुणनखंड करने पर ये 2 गुणे 5 के रूप का नहीं आ रहा है, अर्थात ये संख्या, ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आप थ्योरेटिकल चीजें लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।